प्रश्न किया किसी ने कि परमात्मा प्रसन्न परमात्मा देखने में कैसा है। कृपाल सिंह इसे दर्शन सिंह जी से किसी ने वार्ता की। क्या बताते हैं कृपाल जी के शिष्य दर्शन सिंह जी महाराज? उत्तर परमात्मा आकार रहित है। परमात्मा आकार रहित है, उसका कोई आकार नहीं, मनुष्य जैसा नहीं है। परमात्मा पूर्ण ज्योति, पूर्ण प्रकाश और मूल भूत प्रभा तेज है। बस परमात्मा का ज्योत पुंज अवर्णनीय है। ये देखो, फिर भी शास्त्रों बताया कि करोड़ों सूर्य चंद्र का एकत्रित प्रकाश उसके एक रोम के प्रकाश की तुलना नहीं कर सकता। एक रोम है तो मनुष्य है, एक रोम लिखा है तो रोम को मनुष्य के हैं और मनुष्य जैसा ही होगा, तुलना नहीं कर सकता। परंतु परमात्मा को उसके मूलभूत ज्योत स्वरूप में देखना ही संभव है। और जब हम रूहानियत की सबसे ऊंची अवस्था में पहुंच जाएं, मतलब पहुंच जाएंगे, तो उसका ये स्थिति होगी, यानी केवल प्रकाश ज्योत स्वरूप, ये ज्योत स्वरूप काल है। और इसी के गुरुदेव महात्मा दर्शन सिंह जी के गुरुदेव कृपाल सिंह जी, देखिए ये क्या बताते हैं आपको। ये देखो, ये जीवन चरित्र परम संत बाबा जयमल सिंह जी महाराज लेखक है कृपाल सिंह जी, जो सावन सिंह जी के शिष्य, सावन सिंह जी कृपाल सिंह जी के उनके जयमल सिंह जी के सीधे शिष्य। इनके 20 नंबर पृष्ठ पर ये स्वयं कहते हैं कि प्रभु ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया। इनकी सुनी सुनाई अटकलें हैं, अपना देश कोई नहीं आधार ज्ञान का। ये प्रश्न नंबर 20 देखिए 20 पे, इस पे क्या लिखा है, महान परंपरा। ये देखो, परमात्मा ने इंसान बनाए, इंसान को उस प्रभु ने अपना रूप बनाया। अरे तेरे की जगह इनकी अकल है। उधर से कहते हैं प्रभु आकार है ही नहीं, और परमात्मा ने इंसान बनाया, इंसान को उस प्रभु ने अपना रूप बनाया। ये महाराज कृपाल सिंह जी, जिन्होंने जो सावन सिंह जी के शिष्य है, अर्थात जहाँ से एक बेस ज्ञान ही ऐसा है, उन महापुरुषों से ही तो उन्होंने प्राप्त हुआ। सावन सिंह जी से सावन सिंह जी को प्राप्त हुआ, अपने पूज्य गुरुदेव बाबा जयमल सिंह जी से, और जयमल सिंह जी के सावन सिंह से सोए, सावन सिंह जी के शिष्य। ये 3 परंपरा न्यारी होगी, जबकि 3 बनाने की जरूरत ही नहीं थी जब वहाँ से चल ही रहा है। प्रथम तो शिवदयाल जी कहते हैं कि ये निरादार स्वामी मेरा पंथ है ही नहीं, यहीं पर ये मामला समाप्त हो जाता है। ये मनमुखी और गुरु के विमुख चल पड़ा, तो यहीं पर बात सारी बिगड़ी। काल जीव को टिकने नहीं देता, ये भोली आत्मा तलाश प्रभु की, फिर ये स्वयं प्रभु हो गए, लाखों शिष्य हो गए। अब ये मानक होना चाहिए परमात्मा आ जाओ सामने, क्योंकि प्रभुता नहीं छूटती। अब ये जब महात्मा जी, अब मैं आपको फिर सच्चा सौदा की जो है उस पर लाना चाहता हूँ आपको। ये सारा कुछ बताने का, भूमिका बनाने का मेरा उद्देश्य था कि ये भी उसी से निकला हुआ अंश है, वही माल है जो वहां पर था, एक ही से कनेक्शन है, एक ही डोरी से। तो अब देखो, ये है हजूर सतगुरु के परमार्थी कृष्णों के वृंतांत, भाग पहला। पूज्य हजूर महाराज श्री गुरमीत सिंह जी, जो वर्तमान में महाराज जी बैठे हैं गद्दी पे, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा के। और इनके ये देखो मुद्रक है इंद्र सेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, बेगू रोड सिरसा पे। ये ऊपर इनका ये 50,000 छपवाई पहले, और प्रकाशक भी इंद्र सेन प्रबंधक, मैनेजर सच्चा सौदा, डेरा सिरसा हरियाणा भारत। अब इसमें आपको ये दिखाना चाहूंगा मैं कि एक बात तो हमने ये विचार करना पड़ेगा कि सच्चा सौदा के अंदर ये स्वयं मानते हैं कि गुरु एक ही चाहिए, 2 नहीं चाहिए, होने नहीं चाहिए। क्योंकि बाबा ये शाह मस्ताना जी, बलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी ने
कहते हैं कि बाबा सतनाम सिंह जी को गद्दी पर बैठा दिया। उसके बाद गुरमीत सिंह को वो बैठा गए। यदि कोई इनसे अलग कोई हो जाता, हो तो गया है एक उधर जगमाल वाली में एक बलोचिस्तानी सामस्ताना और सच्चा सौदा नाम से ऐसे ही मनमुखी महात्मा कोई मैनेजर साहब हुए हैं, उन्होंने यह गद्दी का नहीं बात बनी, क्योंकि सतनाम सिंह जी ने 3-4 बार मीटिंगें की ये फैसला करने के लिए कि किसको गद्दी दी जाए, ये आपको दिखाऊंगा। तो उन्होंने अपने मनमुखी जाकर के वहां बुला लिया। वो अपनी आगे फिर जैसे पहले 5 नामों का मंत्र था यहाँ पे, उसके बाद सतनाम सिंह जी ने कहते हैं 3 नाम प्रारंभ कर दिए। पहले तो वही 5 नाम थे, निरंकार, ओंकार, सोहं, सतनाम, ज्योत, ज्योत निरंजन, जो कि 5 काल के जैसे आपको प्रमाण दिया। उसके बाद ये 3 नाम रख दिए कि सतपुरख, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, जबकि ये तीनों के पर्यायवाची एक ही के पर्यायवाची शब्द हैं। अकाल मूर्त जिस सूरत का काल ना हो अर्थात अविनाशी, सतपुरुष, सत्ता पुरुष माने भगवान, सच्चा सत्य माने सच्चा, अविनाशी, अविनाशी भगवान वो भी वही, और फिर शब्द स्वरूपी राम परमात्मा, परमात्मा का वास्तविक रूप शब्द कभी विनाश नहीं होता, इसलिए वो अविनाशी ईश्वर। इन तीनों के ही पर्यायवाची नाम है, जल पानी नीर, जल पानी नीर, जल पानी नीर। उस जल को या पानी कहो चाहे उसको नीर कहो, उसको तो पाना है, वो कैसे पाना है, वो तरीका भिन्न होता है। वो सच्चे नाम का जाप श्वास से सिमरण होता है, और फिर सारनाम रूपी बोकी लगे, जब वो जल पानी नीर निकले, बोकी सारनाम रूपी नलका बंधेगा उसके ऊपर, पहले सतनाम की बोकी लगेंगी, उस पानी तक पहुंचेगी, और फिर सारनाम का हैंडपंप उसके ऊपर बंधेगा, तब वो जल पानी नीर वो परमात्मा निकलेगा, वो प्राप्त होगा शब्द, वो वास्तविक वस्तु मिलेगी। तो ऐसे ये सारे भोली आत्मा, ये सारी पुण्य आत्मा थी, प्रभु की तरफ थी, जैसे हमारे काल ने जहाँ इनको विचारों को ऐसे ही अपने अपने साधनों पर आधारित करके और इनको इन्होंने सोचा कि हम बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये महात्मा श्री आदरणीय शाह मस्ताना जी, अर्थात पुराना नाम इनका खेमा मल जी था, ये बड़े शुद्ध पुरुष थे। इनमें इतनी शक्ति थी कि ये नोट बना दिया करते थे। एक बार कहते हैं किसी ने शिकायत कर दी इनकी, तो पुलिस पहुंची वहां पर, डेरे की तलाशी ली, अंदर जाकर देखा तो एक नेवल और सांप लड़ रहा है। वो भागकर अधिकारी वापस आ गए कि वहां तो सर्प और नेवला लड़ रहा है। तो महाराज जी ने कहा कि वो मशीन है नोट बनाने की, नोट बन रहे, तू जाकर देख, अब नोट बन गए होंगे। फिर पिस्टल लेकर गया, कई सैनिक साथ गए, तो वहाँ एक बोरी पर लाखों रुपए के ढेर लगे पाए नोटों के। और कहते हैं उस अधिकारी ने अपने 2-4 नोट निकाल कर और अपनी जेब में डाल लिए, चुपके से चोरी कर ली। फिर महाराज जी ने कहा कि बाहर निकाल लाओ, बाहर निकाल लाए, और कहा कि इनको दबा दो वहाँ गड्ढे में, साथ में गड्ढे में दबा दिया। अब उस अधिकारी के मन में खोट आ गया कि मैं इसको रात को निकाल ले जाऊंगा। तब महाराज जी ने कहा कि तेरी मन में खोट है अधिकारी, वो नोट नहीं मिट्टी है, जाकर देखा मिट्टी होगी, जेब में हाथ डाला वो भी मिट्टी होगी। ये तो जादूगर भी कर देते हैं। और ये तो सद पुरुष थे, इनके पिछले जन्म की बहुत कमाई थी, अपनी कमाई से थे नोट बनाओ। जैसे गोरखनाथ जी ने सोने का पहाड़ बना दिया था, पहाड़ था उसका सोना बना दिया सारे का अपनी सिद्धि पर। ये तो 10-20 हजार, 2 लाख, 10 लाख नोट ही बनाए होंगे। गोरखनाथ जी ने पूरा पहाड़ था उसको अपनी सिद्धि से कहा सोना भव है, सोना हो गया, श्रवण भव है, हिरमैन भव है, हो गया। अब बताओ अपनी कमाई ने कितना बर्बाद कर लो। पिछले जन्म की अच्छी कमाई थी, आगे नाम से ही मिला नहीं, क्योंकि पिछली बैटरी चार्ज थी, उससे बल्ब चलाओ, पंखा चला लो, चलेगा जब तक वो डिस्चार्ज ना होगी, और डिस्चार्ज होगी जब एक कदम फ्यूज हो जाएगी फिर उसका, क्योंकि चार्जर आगे है नहीं। सत भक्ति गीताधार पर, वेदाधार पर, कबीर साहब के आधार पर जो सतखंड की, वो तो है ही नहीं। इसलिए इन महापुरुषों का अधूरी भक्ति होने से वो जीवन व्यर्थ हो गया। अब आपको प्रमाण दिखाता हूँ, इसी में देखिएगा महापुरुष जी का कैसे अंत हुआ।
इसी कृष्ण सतगुरु के परमार्थी कृष्ण। ठीक है, इन महापुरुषों ने बड़े दुनिया को राहत दी, क्योंकि अपनी कमाई को कैसे लगा दो, अवश्य मिलेगी राहत। और ये वही पुस्तक है। इसके प्रश्न नंबर 31 पर आप देखिए, प्रश्न नंबर 31 पे क्योंकि ये महाराज जी संत श्री श्याम अस्थाना जी अभी इस पुस्तक में आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको जुबानी बताना चाहता हूं कि स्वामी सहनसा महाराज जी ये पिछले जन्म के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे, सतभक्ति युक्त महर्षि थे। भविष्य में इनकी कमाई नहीं बन पाई। अब जब बेगू रोड के ऊपर इन्होंने अपना जैसे भी साधना प्राप्त थी, 5 नाम के अभ्यास को जोर से किया, उस समय कबीर परमेश्वर जिंदा का रूप बनाकर वहां पहुंचे और इनको समझाने की चेष्टा करते हैं कि ये साधना आपकी व्यर्थ है, आप सतभक्ति पर लगो। लेकिन उस समय ये स्वयं प्रभु बन जाते हैं, हमारे जैसे अनजान घोड़ी आत्मा, और नहीं मानते और सोचते हैं तू क्या जाने जिंदा में, तो ऐसे समाधि लग जाती है। तो कबीर साहब ने कहा भाई ठीक है, तेरी मौज है, बाकी साधना आपकी स्वस्थ नहीं है और पूर्ण नहीं है। ऐसा कहकर के कबीर साहब उनके आगे से अंतर ध्यान हो गए जिंदा रूप में, क्योंकि ये पुण्यात्मा थी। पुण्यात्मा को मालिक अवश्य तलाश करता है कि शायद मेरे बच्चे मेरे को पहचान ले, लेकिन इन्होंने नहीं माना। उसके बाद इन्होंने बड़ा पश्चाताप हुआ, बहुत ही पश्चाताप हुआ, बड़ी कोशिश की कि एक बार दर्शन फिर दे दो, लेकिन वो परमात्मा नहीं आए। मालिक को पता था कि अब नहीं मानेंगे, क्योंकि स्वयं बहुत ज्यादा महिमा होगी, ना जाने कितने जीवों को राहत मिली हुई है इनसे, इनकी जीवन परिचय देखे। उसके बाद इन्होंने पता लग गया कि वो परमात्मा थे। उन्होंने उस दिन के बाद धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा और जिंदा राम तेरा ही आसरा, जिंदा राम कि वो जिंदा रूप में परमात्मा आए थे, उनका वो जिंदा राम। अब ये तरफ में हमने जीवन बिता दिया। अब मैं ज्यादा ना बता करके ये दिखाना चाहूंगा कि इसी परमार्थी कृष्णा, इसके प्रश्न नंबर 48 पर देखिएगा। 1960 में, सन 1960 में ये महात्मा जी, ये बलोचिस्तानी शाम अस्थाना, देखिएगा, इस संबंध में परम पूज्य परम पिता श्री जी को शाम अस्थाना जी के नाम से पूर्ण सतगुरु जी ने जो वचन फरमाए, वो हजारों लाल ने जो के तुम सुने। आगे देखो, नीचे में दिखाना चाहता हूँ कि ये पहुंचे वहाँ पे इसी तलाश में कि शायद वो जिंदा महात्मा फिर मिल जाए, क्योंकि जिंदा महात्मा मुसलमानों में ज्यादा होते हैं। उपरोक्त वचन कुल मालिक सच्चे पातशाह जी ने 28 फरवरी 1960 की गद्दी रस्म की समय पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी से ले लिए थे। 16 अप्रैल 1960 को मस्ताना जी महाराज जब दोबारा दिल्ली गए तो आप जी को भी साथ ले गए। किसको? सतनाम जी को। सतनाम जी इनके शिष्य हो गए थे। 17 अप्रैल को बेपरवाह जी ने सारी संगत के साथ शहर के कई स्थानों जैसे सफदरजंग, निजामुद्दीन औलिया की कब्र आदि। अब देखो, संतों का कब्रों पर जाने का क्या तुक बने, मुर्दों को थोड़ा देखने जाते हैं। इनको भ्रम था कि शायद निजामुद्दीन ही वो उस रूप में जिंदा महात्मा मुझे ना मिले हों, वो देखने गए। ये 16 अप्रैल की बात है। और अब आपको दिखाता हूँ इनकी मृत्यु कैसे होती है। 18 अप्रैल को प्रातः उठकर सारी संगत को प्रसाद दिया। आगे देखो, तो आप जी को बहुत ही सुंदर सुनहरी रंग का एक आम
अपने पवित्र माथे पर लगा कर दिया इसको सतनाम जी को। आगे देखा, उसके थोड़ी देर बाद ही शहंशाहों के शहंशाह तानाजी महाराज खांसी का बहाना बनाकर डॉक्टर की दुकान पर गए और वहीं पर बैठे बैठे अपना पंच भौतिक शरीर त्याग कर दिया। अब देखो, वहाँ डॉक्टर की दुकान पर त्याग करना क्या जरूरी था? घर भी त्याग कर देते? नहीं, इनको रिएक्शन हुआ, इंजेक्शन रिएक्शन हो गया। अब दिखाता हूँ आपको, ये प्रश्न नंबर 31 पे है। इसी के प्रश्न नंबर 31 पर आप देखिएगा कि महाराज जी एक दुकान पर गए, वहाँ डॉक्टर ने इंजेक्शन लाया, इंजेक्शन लाने से इनकी मृत्यु होगी। इनका इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु हुई। ये देखो, इसी प्रश्न नंबर 31 पे नीचे देखिएगा। इतने में डॉक्टर के हुक्म अनुसार डॉक्टर की दुकान पर चले गए। इतने में डॉक्टर के हुक्म अनुसार बेपरवाह जी के इंजेक्शन लगा दिया और उसके साथ ही साथ वहीं बेंच पर लेट गए। तलियों में जलन का बहाना करके धन धन सतगुरु का नारा लगा दिया और 18 अप्रैल 1960 को सुबह 10:15 पर अपना पांच भौतिक शरीर छोड़ दिया। छोड़कर अनामी देश चले गए। यह देखना जानते हैं, अनामी देश में जा समाये। यह दृश्य देखकर डॉक्टर को पसीने छूट गए। वह भौचक्का रह गया कि अब क्या होगा। बाबा जी के अनुयायी से बर्बाद कर देंगे और उस पर कुल कत्ल का इल्जाम लगाकर अदालत से सजा करवाएंगे। उसे अब कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि वह अब क्या करे। रिएक्शन हुआ इस महात्मा जी का और अंत हो गया, मृत्यु होगी। इस पुण्यात्मा का अंत, महापुरुषों का अंत ऐसे नहीं होता। अगर सत भक्ति की हुई होती तो अपने समय पर स्थान विधिवत छोड़कर जाते। ये देखिए प्यारी आत्मा, अब इनके चेहरे से वो प्यार जलकर प्रभु का, क्योंकि घी के पात्र से अगर घी निकल जाए तो भी चिकनाहट रहता है। अब इन महापुरुषों का कितना सुंदर शरीर, कितनी भक्ति का अब भी आभास आ रहा है। लेकिन भक्तिहीन यह परम संस्था मस्ताना जी महाराज, जिसे सच्चा डेरा सच्चा सौदा सरसा के अंदर जो बेगू रोड पर धन धन सतगुरु का पंथ प्रवर्तक माने जाते हैं। और जबकि इनके गुरुजी राधा स्वामी से है, ये राधा स्वामी भी छोड़ दिया, अलग नाम रखना। ये भी गुरु मर्यादा भंग होने से, गुरु मर्यादा की गुरु की पैड़ी से उतर जाने से भी, यानी भक्ति लाइन से की गिरावट ही मानी जाती है। अब इन महापुरुषों का इंजेक्शन से रिएक्शन हुआ, से मृत्यु होगी। और उससे पहले कितने इनके देखे चमत्कार, उसको ऐसे कर दिया, उसको ऐसे लाभ हो गया, कोई बीमार आए हाथ लाते स्वस्थ हो गया, अपनी कमाई बांट के आगे बैटरी चार्ज हुई नहीं, डिस्चार्ज होगी। अब इनके बारे में आपने सुना कि अनामी देश में पहुंच गए सन 1960 में। और फिर आगे देखो इनकी समझदारी, कहते हैं वही मस्ताना जी ही दोबारा गुरमीत सिंह जी बनकर आ गए। 7 साल पाछे कह के गए थे मैं 7 वर्ष के बाद फिर आ लूंगा। तो अनामी देश में कहाँ पहुंच गए। अनामी में जाने के बाद कोई अस्तित्व रहता ही नहीं, ना ही वापस आ सकते। इनको ना अनामी की व्याख्या का बेरा और ना ही इनको कोई सतलोक की जानकारी। अब देखिएगा, सचखंड की सड़क नामक पुस्तक है और ये भाग पहला। और ये देखिए नीचे, दासन दास सतनाम सिंह, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा हरियाणा। सतनाम सिंह जी जो मस्ताना जी के सीधे शिष्य हुए हैं, उनके बारे में लिखा है। और यहाँ देखिएगा, ये प्रकाशक कौन है इनका, ऊपर देखिए यहाँ से। प्रकाशक है फकीर चंद, डेरा सच्चा सौदा सिरसा। यहाँ देखो, यहाँ नीचे मुद्रक है फकीर चंद, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा बेगू रोड सिरसा। इसके भूमिका वाले गए पृष्ठ पे ये सतनाम सिंह जी द्वारा ही लिखा है। ये देखिएगा, इसमें लिखा है, यहाँ देखिए, ये मस्ताना जी महाराज शरीर त्यागने के 2 वर्ष पहले ही शहनशाह मस्ताना जी ने विचार किया कि हमारे पश्चात साध संगत की सेवा किसको बख्शी जाए। आप जी की नजर हजूर महाराज सतनाम सिंह जी
जी ही आए और कठिन परीक्षा लेने के पश्चात आप जी ने साध संगत की सेवा महाराज सतनाम जी को सौंप दी। आप 18 अप्रैल सन 1960 में को इस मृतलोक से शरीर त्याग कर अनामी देश में जा समाये। अब ये नोट करना, अनामी देश, इस अनामी देश इन्हें सुना होता, देखा होता या इसकी थ्योरी का भी, इनकी डेफिनेशन का भी ज्ञान होता तो ये अधूरी व्याख्या नहीं देते कि इस अनामी में फिर आगे तेरे की सतलोक तक का ज्ञान नहीं। अनामी तो बहुत दूर की बातें हैं, उसमें जाकर जीव वापस नहीं आ सकता और वो सतलोक में जाकर साधना करनी पड़ेगी अनामी देश में जा समाने की। अब देखो इन्हीं के बाद ये देखो परमार्थी कृष्ण में प्रश्न नंबर 56 पे है। आप देख सकते हैं ये कोई ऐसी वैसी बात तो है नहीं। ये तीसरे नंबर पर गद्दी पर जो महाराज जी बैठे हैं, हजूर महाराज श्री मौजूदा सरकार के पावन जीवन दर्शन। यहाँ देखिएगा, हजूर परम संत पिता मौजूदा के अवतरण धारण करने के संबंध में सिरसा शहर का पुराना साधु, ये देखो न्यामत राम जी, क्योंकि शाह मस्ताना जी का पाठी रह चुका है, ये शाह मस्ताना के साथ ज्यादा रहते थे। न्यामत जी ने शाह मस्ताना जी का वचन इस प्रकार बताया। शहनशाह मस्ताना जी ने अपना चोला बदलने से पहले 2-3 बार जनवरी 1960 में इस तरह से वचन फरमाए, हम 7 साल के बाद तीसरी बाडी के रूप में फिर आएंगे। अब देखो फिर देख लो कि शहनशाह मस्ताना जी ने अपना चोला बदलने से पहले 2-3 बार जनवरी 1960 में, अप्रैल में श्री छोड़ गए, इंजेक्शन रिएक्शन था 18 अप्रैल को, जनवरी 1960 में और 18 अप्रैल 1960 में श्री छोड़ गए और ये 19 जनवरी 1960 में इस प्रकार वचन फरमाया कि हम 7 साल के बाद फिर तीसरी बाडी के रूप में फिर आएंगे। अर्थात ये महाराज जी 1960 के, यहाँ देखो 15 अगस्त, जब हजूर पिता गुरमीत, अब जो गुरमीत सिंह जी बैठे हैं, पिता गुरमीत सिंह जी महाराज के अवतरण धारण करने लेने की तिथि 15 अगस्त 1967 का है, पता चला। ये वचन सन 1960 में फरमाए थे कि 1967 में पूरे 7 साल होते हैं। अब देखो ये महाराज जी जो देखो पूरा इनका फेस देखिएगा। अब इनका कहना है कि वो शाह मस्ताना जी ही गुरमीत सिंह जी बनकर आ गए। हजूर पिता गुरमीत सिंह जी महाराज अब भोड़ी आत्माओं से पूछा इनते, ये देखो धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम। अब देखिए नीचे से ये गुरमीत सिंह, हजूर पिता गुरमीत सिंह जी महाराज। अब ये विचार करो, जब ये अनामी लोक में पहुंच गए शाह मस्ताना जी और फिर ये तीसरी बॉडी के रूप में आ गए, इनको इससे सिद्ध होता है कि अनामी की डेफिनेशन भी याद नहीं करे। 7 साल के बाद कहते वही फिर आ गए, अर्थात ये स्वयं जन्म और मरण में, इसका मतलब है कि और ये तो मुक्त हुए नहीं, आगे कोई ऐसे संत है नहीं जिनको ये आगे आदेश दे दें। अब जो सतनाम दास जी महाराज दूसरे नंबर के महापुरुष हुए हैं सच्चा सौदा के, वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे, बहुत ही अच्छे पिछले जन्म के संस्कार थे, इकलौते पुत्र माता पिता के, प्रभु की तरफ में गांव छोड़ दिया, घर छोड़ दिया और मुड़कर नहीं देखा। ये सैनिक सिपाही होते हैं प्रभु के, लेकिन आगे इनको सही मार्ग नहीं मिलता, फिर इनकी बहुत बुरी हाल होती है। अभी इनका जीवन चरित्र आप देखोगे आंखें पानी आओ आप गए। अंत में पहले तो इनकी पिछली पुण्य कमाई थी, आशीर्वाद दिए, सबके फल गए, बहुत लाभ हुआ और अंत में फिर अपने जान के लाले पड़ गए, रिएक्शन इंजेक्शन रिएक्शन से संत मरे। और फिर आगे देखो इनका जीवन चरित्र श्री सतनाम सिंह जी का। अब ज्यादा ना बता करके 2-4 हिंट बताता हूँ कि इनको पथरी होगी सन 1991 में। उसका इलाज करवाया जसलोक हॉस्पिटल मुंबई में और उसके बाद फिर इन्होंने
काफी और तकलीफ होगी, पैर में गड़बड़ होगी, दिल का वाल डिफेक्टिव हो गया। अंत समय में अब आपको दिखाता हूं इनके। अब चक्र ये है कि सच्चाई अब स्वीकार करने को कोई तैयार नहीं। बात ये नहीं कि मैं इनकी त्रुटियां दिखा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कंपेयर करना चाहता हूं कि जब तक हमें सत्य भक्ति नहीं मिलेगी ये काल हमें ऐसे जाल में फंसाए रखेगा और ये जीवन व्यर्थ होगा या मान बढ़ाई कितना काम नहीं आवे। हमने जब भी पता लग जाए इस काल के जाल का, तो महापुरुषों की तरह, गोरखनाथ जी की तरह अपना जीवन सफल कर लेना चाहिए। अब सतनाम सिंह जी, ये सिरसा जिला में एक जलालाना गांव है, जलालाना, वहां के रहने वाले थे। इकलौते पुत्र थे माता पिता के, प्रभु की तड़प थी और बचपन से ही पाठी भी हो गए थे बड़े अच्छे। उसके बाद शाह मस्ताना जी ने इनको आज यहाँ बेगू रोड पे सिरसा में गद्दी नशीन कर दिया। देखिएगा, वही सतगुरु के परमार्थी कृष्णों के वृंतांत भाग पहला और इनके संग्रहकर्ता पूज्य हजूर महाराज श्री गुरमीत सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा, हरियाणा। ये दूसरे नंबर के महापुरुष है श्री शाह मस्ताना जी के तुरंत बाद। ये देखिएगा, ये है श्री आदरणीय श्री सतनाम सिंह जी महाराज। ये देखो, परमपिता शाह सतनाम जी महाराज। अब देखो इनकी शकल ही कितनी अच्छी लगे, महापुरुषों जैसी, कितनी धार्मिकता झलक रही है इस उम्र में। क्योंकि अगर घी निकल जाए पात्र में से फिर भी चिकनाहट बनी रहती है। अब देखिए, उनका जन्म सन 1919 में, ये जलालाना गांव के रहने वाले थे। ये देखियो, सहनसाओं के सहनसा कुल मालिक परमपिता शाह मस्ताना जी, शाह सतनाम जी का इस मृतलोक में शुभ आगमन जन्म 25 जनवरी सन 1919 में शनिवार को गांव जलालाना, तहसील डबवाली, सिरसा, हरियाणा में हुआ। ये हुआ। आप सिंधु वंश में संबंध रखते थे और इनका पिताजी सरदार वरियाम सिंह जी थे। इनका पुराना नाम हरबंस सिंह जी था और 1913 अप्रैल 1991 में ये शरीर छोड़ गए। और उससे पहले गुरमीत सिंह जी को, जो अब बैठे हैं गद्दी पर, उनको गद्दी पर बैठा गए। ये 13 दिसंबर, अप्रैल नहीं, 13 दिसंबर 1991 शुक्रवार को कुल मालिक, दो जहानों के वाली परम पिताजी ने अपना नूरी चोला भी परम पूजनीय हजूर महाराज जी के रूप में ही परिवर्तित कर दिया। अर्थात अब कुल मालिक परम पिताजी मौजूदा सरकार संत गुरमीत सिंह जी के स्वरूप नौजवान बॉडी के अंदर स्वयं काम कर रहे हैं। अर्थात वो शरीर छोड़ गए, उनमें प्रवेश है और उधर कह रहे हैं वो शाह मस्ताना जी आ गए। अब कुछ तो सोचना चाहिए महापुरुषों ने लिखने से पहले, तुम क्या बताने जा रहे हो इन भोली आत्माओं को। अब देखना इन महापुरुष का, श्री सतनाम सिंह जी का जीवन चरित्र है। इतनी पुण्यात्मा थी और सन 1960 से सन 1991 तक सन 1931 वर्ष तक सतनाम जी यहाँ पर रहे और गद्दी पर रहे। बहुत कुछ लाभ हुआ दुनिया को, ऐसा इन्होंने लिखा। अब देखो, ये है, आप देखिएगा इस पुस्तक में इनका जीवन लीला देखा, आदमी का आख्या मासू आ जा। ये परमहंस परमात्मा के अपना जीवन कैसे बिना सतभक्ति के कैसे अधूरा रहा। मेरा सतगुरु का सफरनामा और मेरे सतगुरु की जीवों उद्धार यात्रा, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा, हरियाणा। अब यहाँ देखिएगा इनका, मेरे सतगुरु का सफरनामा
ज्ञानी प्रीतम सिंह, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा, ये हरियाणा, यहाँ से ये छपा हुआ है। और इसके मुद्रक कौन है? इसने लिखा है कि मैंने ये पुस्तक सतनाम सिंह जी से आज्ञा लेकर और तब बनाई थी। प्रकाशक है इंद्र सेन, प्रबंधक, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा। नीचे देखो, ये है मुद्रक है, पहली बार 1992 में। मुद्रक है इंद्र सेन, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, बेगू रोड, सिरसा में। अब इसके यहाँ देखिएगा, प्रश्न नंबर 12 और 13 पर देखो नीचे। 22 फरवरी को सुबह होते ही शाम को होने वाले ऑपरेशन की तैयारी होने लगी। किसकी? सतनाम सिंह जी की। ये श्री सतनाम सिंह जी जो 31 वर्ष गद्दी पर रहे, ये देखिएगा, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा, धन्ना सगु तेरा ही आसरा, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा, हरियाणा में शाम की मजलिस लगी हुई थी। सन 1978 फरवरी महीने को की 15 तारीख थी। अनमोल वचन सुनाए, जबरदस्त सर्दी का दिन था। साथ संगत को हैरानी की को हुई हद न रही जब हजूर साहिब परमपिता शाह सतनाम जी, जो जिनके भी चित्र दिखाया था, तस्वीर दिखाई थी, स्वरूप दिखाई, ने अपने पवित्र मुख से वचन फरमाए कि चाय पीकर आते हैं। इतना कहकर वे दरबार से बाहर आए। 2-3 प्रेमी सेवादार, प्रबंध का सेवादार साधुजन, लक्ष्मण सिंह जी आदि उनके साथ है। जब बाहर से गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आई तो संगत ने सुनी तो कई प्रेमी जन ध्यान इस तरफ हुआ। परम पूज्य पिताजी दर्द की तकलीफ के कारण काफी परेशान थे। पथरी थी इनके पेट में, परेशान थे और रहते थे। वो तो कहीं दूर या पास इलाज के लिए गए हैं। कहाँ गए हैं इस बात का साथ संगत तो पर्दा रखा गया था। क्यों? क्योंकि ये मुंबई पहुंचे, यहाँ बेरा पिट जाएगा, बीमार हो गए। के बात संत तो बीमार भी हो जाते हैं। अब देखो, 22 फरवरी को सुबह की होने वाली थी और ऑपरेशन की तैयारी होने लगी। परम पिताजी का 1-2 दिन से खांसी की वजह से कुछ परेशान थे। सुबह के जलवायु के बदलाव के कारण खांसी का प्रभाव बढ़ गया। ऑपरेशन के लिए खांसी बंद करना बहुत जरूरी था। इसलिए सबसे पहले इस तकलीफ का निवारण रोकने की दवाई दी गई। नाली के द्वारा अंदर से बलगम निकाला गया। इस प्रकार परम पिताजी को तकलीफ तो बहुत हुई, परंतु थोड़ी देर बाद खांसी से बिल्कुल राहत मिल गया। उपरोक्त दुखदायी काम एक बहुत ही अनजान नर्स ने किया था। तो पहले उसके चले जाने के बाद बेपरवाह जी ने वचन किए कि इस नर्स से को किसी पशुओं वाले अस्पताल में लगाना चाहिए था। यह तो बिल्कुल अनजान है। अब देखो, ऑपरेशन हो गया फिर महाराज जी का। अब यहाँ पथरी का ऑपरेशन हुआ। ये प्रश्न नंबर 10 पर देखिएगा, जसलोक हॉस्पिटल बम्बई, ये लिखा जसलोक हॉस्पिटल अस्पताल में उसी शाम को ही दाखिल होने का समय निहित हो चुका था। उसके बाद शाम के 6 बजे हजूर परम पिता जी अस्पताल में 14वीं मंजिल कमरा नंबर 11 में पहुंच गई। वहां फिर इनका ऑपरेशन हुआ। ठीक 3:30 बजे 3:30 पर ऑपरेशन प्रारंभ हुआ, शुरू हो गया था और शाम के 5 बजे तक पूरा 1.5 घंटे तक पूर्ण सफलता से पूर्ण हुआ। अब आगे देखिए, यानी भाव ये है कहने का कि यहाँ इन्होंने कितनी तकलीफें उठानी पड़ी। परम पिताजी की पीठ की ओर देखा तो एकदम हैरान रह गए और उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि उनकी पीठ पर 2 जख्म थे, पर जख्म बन गए थे जिनमें से खून रिस रहा था आदि आदि। अब भाव ये है इस दास का कहने का, मैं ये ना सोचना कि मैं महापुरुषों को ये दिखाना चाहता हूँ कि ये दुखी हुए। ये तो कर्म भोग है और ये स्वयं कह रहे हैं कि कर्म जीव का नहीं कट सकता। इन्हीं की व्याख्या है कि कर्म नहीं कट सकता। भी दिखाता हूँ, कर्म प्रारंभ तो भोगना ही पड़ेगा। अब इसके बाद इनको क्या हुआ, ये 1978 की बात है।
अब वो ऑपरेशन जो महापुरुष का हुआ सन 1978 में, उसके बाद 1989 की शाम को मजलिस लगी हुई थी। एक औरत आई और उसने बताया कि बाबा जी मेरी टांग में बहुत दर्द हो रहा है। तो बाबा जी ने कहा कि भाई दो कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। अब ये बातें जब हम सही ढंग से सुनेंगे तब हमारी बात में समझ में आएगी। और फिर वो बीबी से कहा कि ठीक, वो ज्यादा ही प्रार्थना करती रही। तो सतनाम सिंह जी ने कहा, आदरणीय सतनाम सिंह जी ने कहा कि ठीक है बीबी, तेरा दर्द तो ठीक हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। पहले तो इनके आप पर्चे पढ़ रहे, पढ़ो, इनमें देखना बाबा जी ने ऐसे सुख दे दिया, बाबा जी ने ऐसे सुख दे दिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि अपनी मलाई ने, अपनी कमाई ने कोई कितना डालो, किसको दो, को किसी तरह राहत दे दो। जैसे कोई सेठ है और 10 करोड़ रुपये है उसके पास, किसी को 10,000 दे दे, 20,000 दे दे, 50,000 दे दे, लाख दे दे, देता रहे, वाह वाह तो हो जाएगी, पर स्वयं कंगाल हो जाएगा। क्योंकि आगे कमाई को ना, आगे का बिजनेस ये दास बता सकता है कि शास्त्र अनुकूल ना होने से ये महापुरुष ऐसे अधूरे हो गए। अब क्या हुआ देखो, एक दिन 12 मई 1989 को, ये वही सफरनामा मेरे सतगुरु का, इसको बाकी के 3 वर्ष 2-2.5 वर्ष इनको देखो क्या बनी महापुरुष के साथ, ए मालिक। अब ये वही पुस्तक है, दास प्रीतम यानी प्रीतम सिंह, डेरा सच्चा सौदा सिरसा के, और ये प्रकाशक है इंद्रसेन प्रबंधक, डेरा सच्चा सौदा सिरसा। और यहाँ नीचे है मुद्रक इंद्रसेन परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, बेगू रोड, सिरसा, हरियाणा। अब इसके प्रश्न नंबर 7 पे देखो, ये प्रश्न नंबर 7 है, यहाँ से पढ़कर देखना। एक दिन 12 मई 1989 शाम को मजलिस लगी हुई थी। प्रेमी जन हजूर महाराज जी के हुक्म के द्वारा शब्द बोल रहे थे। शहनशाह जी भी खुशी में आकर साथ संगत के साथ वचन विलास कर रहे थे। इतने में एक बीबी उठकर शहनशाह जी के पास आई, सतनाम जी के पास, अर्ज करने लगी, पिताजी मेरी टांग में बहुत दर्द रहता है और मेरे से चला भी नहीं जाता। मैं लगभग सभी डॉक्टरों की दवा खा कर थक गई हूँ। शहनशाह जी अब तो केवल आप ही का सहारा है, दया मेहर को फेरो जी। उस बीबी की यह बात सुनकर परम प्यारे व दयालु मेहरबान दाता जी ने फरमाया, दुख सुख तो शरीर पर आता ही आता है, हमारे लिए किए हुए अपने कर्मों का फल ही होता है और जो जीव को अवश्य भोगना पड़ता है। बोलो, सब कहते हैं स्वामी भी तो भोगना ही पड़ेगा जो कर्म है, इसलिए प्रेमी को घबराना नहीं चाहिए। परंतु बीबी के बार बार अर्थ करने पर शहनशाह जी ने दोबारा फिर फरमाया, अच्छा बीबी, तेरा दर्द तो दूर हो जाएगा और हमारे हो जाएगा। ये संतों के लक्षण है, बताओ। अब संत तो आशीर्वाद देते, पहले आशीर्वाद देते थे, आराम होता था, अब फेल हो गई क्योंकि इनकी आगे कमाई नहीं बन पाई, पिछली कमाई थी वो व्यर्थ होगी। मजलिस की समाप्ति होने पर शहनशाह हजूर दयालु पिता की अपनी कुर्सी से उठकर सेवादारों के पास जाकर उन पर अपनी पावन दृष्टि डालते हुए अपनी गुफा में चले गए। अब देखो अगले दिन क्या होता है, इनकी टांग में दर्द हो गया। ये देखो 8 यहाँ 9 पृष्ठ पे शहनशाह जी सारी संगत को आज्ञा देकर अगले दिन जब स्वयं ही उठकर गुफा को जाने लगे तो साथ चलते हुए सेवादारों ने यह महसूस किया कि जैसे शहनशाह सतनाम जी अपने एक पैर में कुछ तकलीफ महसूस कर रहे हों। यह देखकर सभी सेवादार अति चिंतित थे। दूसरी तरफ अंतर्यामी सतगुरु जी ने अपने सेवादारों की मानसिक दशा को भली भांति जानते थे। साथ चल रहे अपने प्यारे सेवादारों को धैर्य देते हुए कहने लगे कि भाई चिंता ना करो,
यह तो बैठने के कारण जरा सो गया है, कुछ दूर और चलने पर ठीक हो जाएगा। और साथ में यह भी फरमाया कि हमारी टांग ने भी कल वाली बीबी की रीस कर ली। ओ ये दर्द कहते मेरा हो गया ही। शहंशाह जी के वचन मुताबिक कुछ देर के बाद टांग का वह दर्द आप ही ठीक हो गया। अब देखियो ठीक नहीं हुआ, आगे बहुत बुरा हाल हुआ इनका। ये देखियो आगे, अब इसी पुस्तक के अब प्रश्न नंबर 17 पे उसी पृष्ठ पुस्तक के नीचे देखिए, अगले दिन मंगलवार 17 मई को सुबह ही की मजलिस समाप्त होने के बाद शहंशाह जी जो स्टेज से उतरकर गुफा को जा रहे थे तो शाही सेवादारों ने महसूस किया कि हजूर परमपिता जी की एक टांग में बहुत तकलीफ है, पर वे छुपा रहे हैं। उस दिन काफी तकलीफ थी, परंतु बेपरवाह जी ने इसे प्रकट नहीं होने दिया। दरबार के साधु तथा सेवादारों ने आपस में सलाह करके हजूर परमपिता जी को किसी अच्छे माहिर डॉक्टर से चेक करवाने के लिए प्रार्थना की। सेवादारों की बात सुनकर बेपरवाह जी खूब जोर से हंस पड़े और कहने लगे, बेटा हम डॉक्टरों को तो दिखा ही रहे हैं, वेले खाली तो बैठे नहीं। 2-3 डॉक्टर से बुधरवाली में भी चेक करवा आया था। अब छुप के करवा रहे थे। अब मनोहर लाल व सतपाल भी डॉक्टर साहिब को लाने के लिए गए हुए। अब देखो नीचे, उस दिन अब क्या कहते हैं, उस दिन बीबी प्रेम भाटिया से डॉक्टर के नोहरिया को अपने साथ लेकर वहां मलोट दरबार में पहुंच गई। डॉक्टर नोहरिया ने हजूर महाराज जी की नूरी चरणों में प्रणाम किया और सेहत बारे पूछताछ की। साथ सेवादारों डॉक्टर साहिब को विस्तार सहित सब कुछ बताया। डॉक्टर साहिब ने शहंशाह जी की तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए शहंशाह जी को लिए दवाई लिख दी और हजूर परमपिता जी को आज्ञा प्रसाद लेकर चले गए। बेपरवाह जी की तकलीफ कुछ ज्यादा हो गई थी, इसलिए सेवादारों ने परम पिताजी की नूरी चरणों में टिंडा किसी डॉक्टर के चेकअप करवाने के लिए दरबार की दोबारा फिर प्रार्थना की। बेपरवाह दयालु पिताजी ने अपने प्यारे बच्चों का कभी दिल नहीं तोड़ते, सेवादारों की प्रार्थना स्वीकार कर लिया और वह हजूर परम पिता ने फरमाया कि तुम्हारी ख्याल में हमें बठिंडा चेक करवाने का है तो हम चलने के लिए तैयार हूँ। बलिहार जाऊं सतगुरु के निराली चौजों पर। अब देखो, बठिंडा में 17 मई को 1:30 बजे दोपहर को शहंशाह जी अपनी गाड़ी में बैठकर मलोट बठिंडा पहुंच गए। तो एक तो मई का गर्म महीना और ऊपर से इतनी तकलीफ, बहुत सख्त गर्मी अथा। जिसके बाद इस टांग की तकलीफ में ना जाने कहाँ गए। अब दिखाता हूँ आपको। अब देखिएगा, सत भक्ति भविष्य में ना मिलने के कारण इन महापुरुष की वो पिछला जीवन की कमाई व्यर्थ हुई और अब ये बीमारी जान का झाड़ बन गई और अंत में इनको ले मरी। ऐसी तकलीफें बन गई महापुरुष को। 3 वर्ष तक कितने परेशान, 4 वर्ष तक रहे। देखिए, यही वो सतगुरु के मेरे सतगुरु का सफरनामा और मेरे सतगुरु की जीव उद्धार यात्रा। अब डॉक्टर का उद्धार कर दिया, नो कहें जाके भले पुरुषों, ठीक है, महान आत्मा होती है, वो हमेशा अपने सतगुरु को अच्छा ही सोचा करती है। ये बहुत से ऊपर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर मंझाल, डॉक्टर बेनीवाल, कैसल अली। इसलिए शहंशाह जी के हुक्म अनुसार 8 जून से 1989 को 8 जून 1989 को दोनों डॉक्टर, अब देख लो, मई से बीमारी हुई थी, जून 8 आ गई, साहब ने दोबारा बुला लिया और हजूर परम पिताजी को इन डॉक्टर साहिबानों ने बहुत विश्वास करते थे। इन डॉक्टरों बहुत विश्वास करते थे। डॉक्टर साहिबान भी बेपरवाह जी पर अथाह श्रद्धा रखते थे। दोनों ने शहंशाह जी को किसी भी बाहरले अस्पताल पटियाला, चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर, बीकानेर आदि में इलाज करवाने के लिए प्रार्थना की। तो कहाँ की सलाह दी इन्होंने बताया, तो इन्होंने खुद कहा, अपने पवित्र मुखारविंद से फरमाया कि बीकानेर जाना ठीक रहेगा। उस बीमारी के लिए फिर बीकानेर पहुंचे, तैयारी होगी। बीमारी का एकमात्र, ये तो फिर प्यार में लिखते महात्मा अपने संतों की। ये देखिए, बीकानेर से यात्रा 8 जून को 1989, यानी इतनी शीघ्र वहां से चल पड़े, इतनी सख्त बीमारी थी। फिर वहां रहे 21 दिन।
और कहाँ कहाँ गए फिर ये दिखाता हूँ आपको। अब जब महात्मा जी ने देखा कि 1989 में अब शरीर जाने वाला है, बहुत तकलीफ बढ़ गई है, तब इन्होंने क्या कहा कि कोई मुंडा ढूंढ कर दो, कोई बंदा ढूंढ कर दो गद्दी नशीन। अर्थात स्वयं फैसला नहीं कर सके कि किसको बैठाऊं। कहा कि फिर ये देखो, इसी के यही वो सतगुरु का सफरनामा प्रश्न नंबर 48 पे देखिएगा कि जब वहां बीकानेर में बहुत दुखी हो गए महात्मा जी, तब उन्होंने कहा प्रश्न नंबर 48 पे, अब यहाँ एक दिन हजूर महाराज जी अपने कमरे में किसी गहरी सोच में बैठे थे। अपने मालिक वाली को, दो जहान को इस प्रकार उदास देखकर नजदीकी सेवादारों श्री गुक्कर सिंह और मोहन सिंह व श्री लक्ष्मण सिंह को बहुत चिंता हुई। उन्होंने बेपरवाह जी से के चरण कमलों में प्रार्थना की, सच्चे बादशाह जी आप बहुत उदास हैं, सच्चे बादशाह जी आप जल्दी ठीक हो जाओ जी। आप जी को इस प्रकार उदास देखकर हम बहुत चिंतित होने लगते हैं, चिंता होने लगती है और मन में कई प्रकार के विचार उठते हैं जिससे हमारा दिल बैठने लगता है। अब देखो नीचे सतनाम जी महाराज कहते हैं कि दूसरी बार फिर बेपरवाह जी ने अपनी ही बात को जोर देते हुए कहा कि मानोगे ना। सेवादारों ने इस पर अपने कान पकड़कर नम्रता से हाँ जी में उत्तर दिया। इस पर बेपरवाह सतगुरु जी ने फरमाया, डेरे में पहुंचते ही मीटिंग रखो और वहां से जाओ तुम और सरता सौदा मीटिंग रखो, हमें बंदा गद्दी नशीन ढूंढ कर दो। अर्थात स्वयं फैसला नहीं कर पाए कि किसने बैठाऊं। ये तो फिर बाद में काफी मीटिंग हुई, कोई तो मैनेजर साहब को कह रहा था, कोई गुरमीत सिंह जी को कह रहा था, कई मीटिंगों में जाकर फैसला हुआ हम ठीक ही है और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, हम ठीक ही हैं और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब 13 जुलाई को डिफेक्ट हुआ टांग में, क्योंकि बीबी को आशीर्वाद दे दिया कि तेरी टांग ठीक हो जाएगी और मेरी में दर्द हो जाएगा, और उसका प्रतिफल स्वयं महापुरुष जी को भोगना पड़ रहा है। अभी तक पीछा नहीं छूटा। अब ये बातें जब हम सोचेंगे, विचार करेंगे, इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी का बुरा या वैसे किसी की निंदा करने की ही कोशिश होती है, नहीं। हम सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि सत भक्ति न करने से हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटेंगी और जो बाद में हमें बहुत भारी हो जाएंगी। अब तो कोई जरा सी बात लगती है और हम अब इसको सुधार सकते हैं। अब 13 मई से लेकर और ये पहली जुलाई 1989 को प्रतिदिन की तरह शाम के समय यानी बीकानेर में राजा बाबू हजूर महाराज जी दर्शनों के लिए आए, तो वे डॉक्टर राजा बाबू हजूर महाराज के दर्शनों के लिए आए। वे हजूर चौजी दस्तों के नब्ज देखकर मन ही मन में हैरान होकर कहने लगे कि मालिक के खेल न्यारे हैं। डॉक्टर राजा बाबू ने अपने साथी डॉक्टर सोनी तथा सेवादारों से बातचीत करके हजूर परमपिता को अस्पताल में दाखिल करवाने की सलाह दी। यानी टांग का दर्द तो ठीक नहीं हुआ, उसमें वाल में डिफेक्ट और हो गया। ये देखो, ये प्रश्न नंबर देखिएगा 69 पे, 1 जुलाई 1989 को 13 अप्रैल से प्रारंभ हुआ था। मई जून जुलाई 3 महीने तो टांग के दर्द में दुखी रहे महात्मा जी। और डॉक्टर राजा बाबू 1 जुलाई 1989 को प्रतिदिन की तरह शाम के समय डॉक्टर राजा बाबू हजूर महाराज जी के दर्शन के लिए आए। वे हजूर चौजी दाते की नब्ज देकर मन ही मन हैरान होकर कहने लगे, मालिक के खेल न्यारे हैं। डॉक्टर राजा बाबू ने अपने साथी डॉक्टर सोनी तथा सेवादारों से बातचीत करते हुए परम पिता जी को अस्पताल में दाखिल करवाने की सलाह दी। सेवादार डॉक्टर साहब की अचानक अस्पताल में दाखिल करवाने की सलाह को सुनकर एकदम हैरान हो गए, परंतु फिर भी डॉक्टर साहिबान की हिदायत के अनुसार परम पिता को उसी रात ही अस्पताल में दाखिल करवाया। आगे देखो, घट घट तथा पट पट के जानने वाली दो जहान तो सिरसा जाने की बात कह रहे थे, परंतु डॉक्टर साहिबन उन्हें दिल्ली जाने की कह रहे हैं। सतगुरु जी के विचित्र लीला को समझना बहुत मुश्किल है। अब ये भाव को होकर फिर भी उस महापुरुष के बारे में, क्योंकि संत भक्तों का ये लक्षण होते हैं, ऐसे ही सोचना चाहिए
सेवादार भी बेचारे मजबूर थे, डॉक्टर साहिब के कहने मुताबिक भी ये चाहते। अब कह गई डॉक्टर ने हॉस्पिटल में कहा कि दिल्ली ले जाओ अति शीघ्र। सेवादारों भी बेचारे मजबूर थे, डॉक्टर साहिब के कहने के मुताबिक भी यही चाहते थे कि दिल्ली से अच्छी प्रकार चेकअप करवाकर पूरी तसल्ली कर लेनी चाहिए ताकि कोई शंका बाकी ना रहे। परम पिताजी को हुक्म के द्वारा दिल्ली जाने की तैयारी प्रारंभ कर दी, अर्थात फिर दिल्ली ले गई और वहां जाकर के चेकअप कराया। अब ठीक है, भावुक भक्तात्मा कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बनाओ, लेकिन महापुरुषों को तकलीफ थी। उसके बाद इस सारा ही जीवन चरित्र अगर आप देखोगे इनका, अब इस प्रकार जब उनको वहां दिल्ली दिखाया गया तो उन्होंने डॉक्टर ने चेकअप करके बताया, तो इन महापुरुष ने कहा कि संतों को बीमारियां होती रहती हैं, मैं ज्यादा चेक नहीं कराता। वापस आ गए सिरसा में। उसके बाद फिर दोबारा दिल्ली गए, वहां उनको काफी तकलीफ होगी। 9 अगस्त को शाम को बाग में अपने साथ जा रहे सेवादारों को वहां दिल्ली में दिखाया। उनका सीटी स्कैन दिमाग का करवाया क्योंकि दिमाग में कुछ गड़बड़ बताते थे। उसके बाद दिल्ली के डॉक्टरों ने भी इलाज करना चाहा, लेकिन महात्मा जी ने वहां नहीं करवाया। फिर बोले कि यहाँ मतलब इन्होंने अपने हिसाब से विचारों ने खूब कोशिश की महापुरुष की कि इम्प्रूव करके लिखा है, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता कि संत बीमार नहीं हो सकते, कोई बड़ी बात नहीं, हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक उस टांग के दर्द का प्रतिफल है ये खटक रहा है हमारे। 1990 में फिर जयपुर गए दिमाग का इलाज कराने के लिए। इसे ये सिद्ध होता है कि महापुरुष अच्छी आत्मा थी, लेकिन भविष्य की सत कमाई न होने से बात बिगड़ गई। जयपुर की यात्रा दिल्ली से हजूर महाराज जी ने 11 अगस्त शनिवार को प्रातः 3 बजे तैयारी कर ली, और क्योंकि प्रातः 5:30 पर उड़ान के द्वारा सच्चे बादशाह ने जयपुर जाना था, इलाज कराने के लिए जयपुर आना था दिल्ली से। दिल्ली के बजाय यह देखिए इधर उनके हृदय में असीम प्रेम था। ये 9 अगस्त ये पृष्ठ नंबर 87 पे है। 9 अगस्त की शाम को बाग में अपने साथ जा रहे सेवादारों को संबोधित करते हुए शहंशाह जी ने अपने पवित्र नूरी मुखड़े से फरमाया, हमें सभी साधुजन व सेवादार बार बार कहते हैं कि पिताजी आप जी को अवश्य किसी अच्छे अस्पताल में चेकअप करवाना चाहिए। तुम बताओ कि हम कहाँ पर चेकअप कराएं? किसी दूसरे सेवादार के बोलने से पहले ही अंतर्यामी सतगुरु जी ने जयपुर का जिक्र करते हुए फरमाया कि हमारे ख्याल में तो जयपुर जाना ठीक रहेगा, क्योंकि जयपुर में सरकारी अस्पताल बहुत प्रसिद्ध है और सस्ती भी है। ये 9 अगस्त 1990 आ गई, वो 89 से चले थे। अब यहाँ देखो 11 ये देखो जयपुर में ये है 11 अगस्त को फिर वहाँ दिल्ली पहुंच गए। 1991 1990 में 11 अगस्त 1990 में वहां जयपुर पहुंच गए, और जयपुर में जाकर के जहाज के द्वारा गए, लेकिन वहां डॉक्टर कुछ पूछे जवाब महात्मा जी कुछ दे, क्योंकि दिमाग में कुछ ऐसी गड़बड़ हुई दिखाई दी, और लेकिन बाद में फिर वो कहने लगे मैं कोई इलाज नहीं कराऊंगा। अब ये दास साहब को यह बताना चाहता है कि इन महान आत्माओं को सतमार्ग न मिलने से भले ही इनको अब बुरा लग रहा होगा, बेशक लगे, क्योंकि सच्चाई सच्चाई ही होती है। ये मनुष्य जीवन ऐसे खोने का नहीं है, हमें कोई आधार पर आधारित होना पड़ेगा, कोई बेस पे चलना पड़ेगा। अब जैसे वेद और गीता ये ब्रह्म साधना के मुख्य मार्गदर्शक है, इन्हीं के आधार पर कोई संत बतावे तो ब्रह्म साधना काल साधना यहाँ तक होगी। अगर यहाँ से भी नहीं प्रारंभ हुई तो उनके पास पल्ले कुछ भी नहीं रहा और वो अपना जीवन व्यर्थ कर गए। और उसके बाद कबीर परमात्मा को ही हमने पूर्ण परमात्मा है, उनके आधार पर हमने सच्चा नाम का जाप करना पड़ेगा। दूसरे रहा कि जब उन्होंने सावन सिंह जी ने उन्हें 5 नाम दिए श्री मस्ताना जी को, उन्होंने धन धन सतगुरु और जिंदा राम का डेरा नारा लगा दिया, तो वहीं से वो गुरु मर्यादा भंग होने से वो सीधी उसे उतर जाते हैं। गुरु सिद्धि से उतरे वो नाम दे वो ना हो, और वाह को काल दसीतेगा रख सके नहीं को, ऐसे कबीर साहब की वाणी है। अब जैसे
सावन सिंह जी की ही आपको फिर लीला दिखाता हूँ कि उनको ये क्या मानते हैं कि परमात्मा गुरु है बस, और वो गुरु के रूप में हमें साक्षात दर्शन देते हैं। और यही हमने देखना होगा कि वो काल बड़ा चालबाज है, इन महापुरुषों को गुमराह कर देता है। बाबा जयमल सिंह जी के जाने के बाद हजूर सावन सिंह जी को गद्दी पर बैठा दिया। आप देखियो परम संत बाबा जयमल सिंह जीवन चरित्र, परम संत बाबा जयमल सिंह जी महाराज और कृपाल सिंह जी जो सावन सिंह जी के सीधे से हुए हैं, उनकी कर कमल के द्वारा लिखा है। इसके 108 पृष्ठ पर इसमें क्या लिखा है 108 पृष्ठ पे कि परमात्मा गुरु जी क्या मर जाते हैं, और मर जाते हैं तो क्या वो कभी फिर दर्शन देते हैं? तो इन्होंने कहा कि संत नहीं मरते, संत कभी मरा करते हैं। अभी दिखाता हूँ वो कैसे दर्शन देते हैं। उनका रूहानी रूप हमारे सामने से आ जाता है और हमें आदेश देता है, साक्षात बात होती है। अब प्रश्न नंबर 108 पर देखिएगा, पूरा गुरु। अब यहाँ बताते हैं कि बाबा सावन सिंह जी महाराज, इस सावन सिंह जी के ही ये श्री शाह मस्ताना जी बिलोचिस्तानी परम संत शाह मस्ताना जी शिष्य हुए हैं, और जो ये सावन सिंह जी आदेश दे रहे हैं कि गुरुजी जयमल सिंह बोले कि बेशक दारू दूरू पी ले, मांस मूस खा ले, कोई दिक्कत नहीं, तो कहे कि ये परंपरा बनी रहेगी। बाबा सावन सिंह जी महाराज ने अपने एक शिष्य को चिट्ठी लिखी जिसमें परमार्थ में जिंदा गुरु के महत्व का बड़ा सुंदर वर्णन किया। वे लिखते हैं कि जब टांग की हड्डी टूटने के कारण मैं अस्पताल में था तो एक दिन अभ्यास में बैठे हुए मुझे बाबा जी के स्वरूप के या उन्हीं जैसी शक्ल के या उन जैसी शक्ल के है काल के जाल देखो दर्शन हुए, और उन्होंने कहा सख्त, अब देखो सख्त जरूरत के समय मांस और शराब का सेवन करने में कोई हर्ज नहीं है मालिक। अब ये इन पंथों में ये चल पड़े। ये तो मुख्य संत के जुबान ने मुबारक है, सावन सिंह जी जो सतनाम सिंह जी के श्री शाह मस्ताना जी के पूज्य गुरुदेव हुए और कृपाल सिंह जी के पूज्य गुरुदेव हुए। क्योंकि ये सब पंथ जो है उस मूल अपने मूल पंथ प्रवर्तक से भी कटे हुए हैं, इसके लिए इनके आगे आगे काल खूब नचा रहा है। अब देखो कहते हैं मैं अब मेरी टांग की हड्डी टूटने के कारण अस्पताल में था तो एक दिन अभ्यास में बैठे मुझे बाबा जी के स्वरूप जयमल सिंह जी ने दर्शन दिए, मेरे गुरुदेव ने, या उन जैसी शक्ल के हुए, और उन्होंने कहा सख्त जरूरत के समय मांस और शराब का सेवन करने में कोई अर्ज नहीं। लेकिन जब मैंने 5 नाम का सुमन किया तो स्वरूप उठ गया, तो उठ चला गया। क्यों? उनसे डर गया का 5 नामों से आपके गुरुजी भाग गए। जब चूंकि मैंने बाबा जी को जिंदा साक्षात देखा था और उनका रंग रूप मेरे नैनों में बसा हुआ था, इसलिए मैंने धोखा नहीं खाया। फिर ये भी देखा या उन जैसी शक्ल, असमंजस तो स्वयं यही है। अब मैं जो कहना चाहता हूँ, ये दास कोई किसी की निंदा नहीं करना चाहता, पर आपको महसूस अवश्य होगा क्योंकि ये विषय ही ऐसा दे दिया दाता ने मुझे, और मेरा फर्ज बन गया इस सत्य को सत्य कहने का, चाहे किसी को भावे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे या दास को निंदक समझो, लेकिन बाद में आपको इस बात का एहसास होगा कि मैं आपका दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। पीछे हमारे पूर्वजों से जो बनगी सो बनगी, वहां तक तो काल जो कर गया हमारे साथ खेल कर गया, परंतु ये भी तो समझ लें। अब तो हमने सोचना चाहिए, सत्य हमारे सामने है, विचार करो इन शास्त्रों को, फिर देखो उन अपने मूल मालिक के शास्त्रों को, कबीर परमात्मा के सत्य मार्ग को। क्योंकि जितने भी पंथ अब संत मत का दावा करते हैं वो कबीर साहब के ही वाणियों को लेकर के उन्हीं के आधार पर अपनी अपनी सोच से चल पड़े, लेकिन उस मूल मालिक का सही ज्ञान न होने से फिर अधूरे ही रह जाएंगे और ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए दास की अर्ज है, इस पर पुनर्विचार करें, अपना दुश्मन न समझे, दोस्त समझे। और कोई दिक्कत है तो दास हाजिर है, दासों का दास है आपका, कभी भी आ सकते हैं और प्यार से बैठकर सभी सत्य दशा दे संत मार्ग को और इन भोली आत्माओं को सत्य मार्ग बताएं, बेड़ा पार हो जाएगा। इस आभारी होगा आप सभी का ये आने वाले हमारे संतान, हमारे भक्तात्मा सत्य मार्ग पाकर सीधे ही लग जाएंगे प्रभु के ऊपर। प्रभु एक
और एक ही उसकी भक्ति होगी, अन्य हो ही नहीं सकती। इन सभी में से एक ही ठीक होगा, बाकी सब गलत होंगे, चाहे कोई भी हो सके। इसलिए इसका फिर निर्णय करें, एक बार दोबारा देखें सारे शास्त्रों को, कोई ऐसी बात नहीं। जब भी सूत आ जाए तभी उसको उल्टा हो जाना चाहिए, और सतमार्ग को स्वीकार करने में कोई पाप नहीं और कोई मान हानि नहीं होती। सत